ये है जी मेटाट्रेड 4 और मेटाट्रेड 5। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, गोल्ड की ट्रेडिंग, सिल्वर की ट्रेडिंग, ऑयल की और डिफरेंट करेंसीज की करते हैं, उनको इनका पता होगा। जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये मेटाट्रेड 4 पुराना वर्जन है, मेटाट्रेड 5 नया वर्जन है। ये ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे हम तमाम बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स लगाते हैं और गोल्ड को बाय करते हैं, सेल करते हैं, सिल्वर को बाय करते हैं, सेल करते हैं। इनको हम ट्रेडिंग टर्मिनल्स बोलते हैं। ठीक है जी। मेटाट्रेड 5 आ चुका है जी, ये नया वर्जन है। ये मेटाट्रेड 4 उसका पुराना वर्जन है। आजकल मेटाट्रेड 5 बहुत यूज़ हो रहा है। एक जो मेजर डिफरेंस है मेटाट्रेड 4 और 5 में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जब हम यहाँ पे सेल ऑर्डर पे जाते को ट्रेड में जाते हैं तो हमारे पास चार ऑप्शंस आ रही हैं: बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। अब ये देखिए, ये मेटाट्रेड 5 में हमारे पास दो नई चीज़ें आ गई हैं: बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। जो लोग प्रो ट्रेडर्स हैं उनको तो ऑलरेडी इसका पता होगा। जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि ये दो नई ऑप्शंस बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट आई हैं। और अब एक और कन्फ्यूजन है जो मेरे से बहुत से लोगों ने सवाल किया कि ये बाय लिमिट क्या है, ये सेल लिमिट क्या है, बाय स्टॉप क्या है, सेल स्टॉप क्या है। इस वीडियो में मैं क्विकली कोशिश करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिगिनर्स के लिए। इस वीडियो को सेव कर लें ताकि बार बार सुन सकें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बार बार चीज़ को सुनने से चीज़ याद हो जाती है। अच्छा जी, मैं क्विकली मेटाट्रेड 5 को ओपन करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया मेटाट्रेड 5 के ऊपर। ये मैंने नीचे कोड्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं आ गया और मैंने ट्रेड पे क्लिक कर लिया। ठीक है जी। अब मेरे सामने ये ट्रेड लेने की 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस आ चुकी हैं ट्रेड लेने की। ये सारी ऑप्शंस मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसको सेव कर लेना। फिर कह रहा हूँ, बार बार सुन लेना। अगर ये 6 चीज़ें समझ लोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। पहली ऑप्शन है मार्केट एग्जीक्यूशन, यानी कि जिस प्राइस पे भी मार्केट खड़ी है उसी प्राइस पे मैंने गोल्ड को बाय करना है। अगली चीज़ आ जाती है बाय लिमिट। बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको ये सारी 6 की 6 ऑप्शन इस वीडियो में क्विकली बता देता हूँ। बाय लिमिट क्या चीज़ है? बाय लिमिट होता है एक बाय का ऑर्डर लगा देना। ऑर्डर का क्या मतलब है? मैं मेटाट्रेड 5 टर्मिनल को ये बता रहा हूँ कि जब गोल्ड की प्राइस, लेट से मुझे पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है इसकी, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगी, तो मैंने यहाँ पे एक बाय लिमिट लगा दी 1804 के ऊपर। मैंने कहा कि जैसे ही गोल्ड की प्राइस नीचे गिरेगी यहाँ से मैंने गोल्ड को बाय करना है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे पहले सपोर्ट थी, तो यहाँ से गोल्ड जो है वो वापस ऊपर जाएगा। तो जैसे ही गोल्ड की प्राइस 1804.89 को टच करेगी, मेरी ये ट्रेड बाय लिमिट वाली ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ से ट्रेड मेरी ओपन होगी और जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएगा मेरी वो ट्रेड में, मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाएगी। अब देखिए इस बाय लिमिट के अंदर ऑप्शंस क्या आ रही है। वो कह रहा है किस प्राइस पे आपने बाय लिमिट को एग्जीक्यूट करना है। कौन सी प्राइस है? 1804.89। जैसे ही प्राइस 1804.89 पे आएगी मेरा ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। स्टॉप लॉस में लगा दूंगा, टेक प्रॉफिट में लगा दूंगा कि अगर मेरी प्राइस यहाँ से इस जगह पे आती है तो मेरा टेक प्रॉफिट कर दो, या यहाँ से अगर फर्दर नीचे गिरती है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक हो गया जी। इसको मैं ऑर्डर को प्लेस कर दूंगा तो मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब आ जाए सेल लिमिट के ऊपर। सेल लिमिट क्या है? ये दूसरी ऑप्शन। सेल लिमिट जो है वो बाय लिमिट का अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? मैं ये क्या बताता हूँ MT5 टर्मिनल को कि मुझे ये लगता है कि अभी गोल्ड की प्राइस यहाँ पे है। जब गोल्ड की प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। मैंने अपने गेस किया हुआ है कि ये इसकी रेजिस्टेंस है। मेरा ट्रेडिंग एनालिसिस ये कहता है यहाँ पे जब गोल्ड की प्राइस पहुँचेगी तो ये दोबारा नीचे गिरेगा। यहाँ पे मैंने एक सेल का ऑर्डर लगा दिया, सेल लिमिट का। यानी कि जब 1885.08 पे गोल्ड की प्राइस आए, यहाँ पे मैं प्राइस में एंटर डाल दूंगा सेल लिमिट। प्राइस 1885.08 पे आए तो मेरी इस ट्रेड को जब मैं प्लेस करूँगा तो मेरी ये ट्रेड ओपन हो जाएगी। ओपन मींस कि मेरी ये ट्रेड ऑन हो जाएगी। जैसे ही ये मेरी ट्रेड ऑन हो जाएगी 1885.08 पे, ऑटोमेटिकली ट्रेड ऑन हो जाएगी। और जो ही ये प्राइस नीचे गिरना शुरू होगी तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाएगी। कितना प्रॉफिट में जाएगी मैं खुद बताऊंगा कि टेक प्रॉफिट मेरा इस प्राइस पे करो। मैं कहूँगा 1885.808 पे आई थी, मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ तक आएगी तो 1870 पे लेट से, 1830 पे लेट से, या 1840 पे लेट से जब प्राइस पहुँचे तो मेरा टेक प्रॉफिट कर दो। स्टॉप लॉस क्या चीज़ है? स्टॉप लॉस ये कि अगर मुझे मेरा एनालिसिस गलत हो जाता है
और ट्रेड और सेल लिमिट पे से भी ऊपर चला जाता है, इस रेजिस्टेंस से भी ऊपर चली जाती है गोल्ड की प्राइस, तो इस जगह पे पहुंच के मेरा आप स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे ताकि मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊं और मेरा फर्दर लॉस ना हो। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बाय स्टॉप क्या चीज़ है। बाय लिमिट तो समझ आ गई कि फर्दर प्राइस नीचे गिरती है वहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर ऑन कर दो। ये बाय स्टॉप क्या चीज़ है, बाय स्टॉप को देखते हैं। बाय स्टॉप ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि ये गोल्ड की रेजिस्टेंस है, अभी गोल्ड खड़ा है यहाँ पे, ठीक है जी, इस जगह पे, और अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, ठीक है, तो गोल्ड को एकदम, गोल्ड के अंदर एक बुलिश ट्रेंड आएगा और गोल्ड तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, गोल्ड की प्राइस है अभी 1822। मेरा ये एनालिसिस कहता है कि ये जो 1858 पे मैंने लाइन लगाई है, अगर गोल्ड इस जगह पे पहुंचता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो गोल्ड का अगला स्टॉप होगा ये, जो कि तकरीबन 1900 या 1890 बन रहा है, यानी कि $30 ऊपर, उससे तकरीबन $40, 32 डॉलर्स ऊपर ऊपर। अब मैं तो बिज़ी हूँ सारा दिन, मैं ये ट्रेड नहीं दे सकता। मैंने क्या किया, मैंने इस जगह पे बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा दिया, यानी कि मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा के बैठा हूँ। 1858 की रेजिस्टेंस है, 1858 से अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है कि ये ब्रेक करेगा इस सपोर्ट को। मैंने 1860 के ऊपर इस जगह प्राइस में मैंने 1860 पे बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जो कि 1858 के ऊपर है, जैसे ये ऊपर जाएगा 1860 पे, इसका मतलब है कि ये बुलिश रन लेगा यहाँ से ये एकदम ऊपर जाएगा। कहाँ तक ऊपर जाएगा, मुझे लगता है 1890 तक जाएगा। टेक प्रॉफिट मैं करूँगा 1890, प्राइस में मैं डाल दूँगा 1860। मैंने ये बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा दिया। अब जूँ ही मुझे पता है ये रेजिस्टेंस से ऊपर जाएगा, अचानक ये ऊपर जाएगा, मैं उस बुल रन का फ़ायदा उठाऊंगा और मैं $30 का प्रॉफिट वहाँ से ले लूँगा, अगर मेरा ट्रेडिंग एनालिसिस ठीक हो जाता है। ये है बाय स्टॉप। सेल स्टॉप इसका बिल्कुल अपोजिट है। अब आ जाए सेल स्टॉप के ऊपर। सेल स्टॉप बाय स्टॉप का अपोजिट है। किस तरह अपोजिट है ये देखें। मुझे ये लगता है, मेरा ट्रेडिंग एनालिसिस ये कहता है कि ये है मेजर सपोर्ट गोल्ड की, किस जगह के ऊपर है, 1811.74 के ऊपर एक मेजर सपोर्ट है गोल्ड की। अगर ये मेजर सपोर्ट टूटती है तो गोल्ड एकदम बेरिश होगा, बेरिश होकर लेट से गोल्ड यहाँ तक आ जाएगा। अब एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं ट्रेडिंग का चार्ट ओपन करके रखूं और मैं देखता रहूं कि ये कब नीचे आएगा, नीचे आकर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। करेगा तो फटाफट मैं उसका वहाँ से ट्रेड ओपन करूं और मैं नीचे जैसे ये बेरिश होता है मैं ट्रेड को क्लोज़ कर दूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपनी इस ट्रेड को ऑटोमेटिक कर दूँ। ऑटोमेटिक कैसे करूँ, सेल स्टॉप के थ्रू। ये सपोर्ट है इसकी 1811.74। जब ये सपोर्ट टूटेगी, टूटेगी कैसे, थोड़ा सा ये नीचे आएगी यहाँ पे, तो उसका मतलब है सपोर्ट ब्रेक हो गई। मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ कि सपोर्ट ब्रेक हो गई। अब मुझे लगता है कि एकदम बेरिश रन इसके अंदर आएगा। तो मैंने क्या किया, 1811 की बजाय 1809 के ऊपर या 1810 के ऊपर सेल स्टॉप लगा के मैं बैठ गया। प्राइस कौन सी आएगी, 1810 के ऊपर मैंने सेल स्टॉप लगाया। टेक प्रॉफिट मैंने किया, मुझे लगता है कि ये 1810 से यहाँ तक नीचे आएगी, लेट से 1780 तक। 1780 मैंने अपना टेक प्रॉफिट किया, स्टॉप लॉस मैंने अपने उस हिसाब से किया और मैंने इस ऑर्डर को प्लेस कर दिया। ट्रेड मेरी ओपन कब होगी, जब गोल्ड 1810 पे आएगा तब मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी। मैंने एनालिसिस ही किया था, यहाँ से एकदम बेरिश रन आएगा। इसको कहते हैं सेल स्टॉप लगाना। अच्छा, अब आ जाए बाय स्टॉप लिमिट के ऊपर। बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गौर से सुनना। अगर समझ आ गई और इस तरह की ट्रेड लगाना आपको आ गई तो ये ट्रेड्स आपको काफ़ी प्रॉफिट दे सकती हैं। अब देखो, बाय स्टॉप लिमिट में एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, स्टॉप लिमिट प्राइस। ये बाकियों में नहीं थी। ये स्टॉप लिमिट प्राइस क्या चीज़ है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, फ़र्ज़ करो कि गोल्ड यहाँ पे खड़ा है इस टाइम, ठीक है, ये गोल्ड की प्राइस है। अब ट्रेडिंग एनालिसिस ये कहता है कि गोल्ड अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये उसकी मेजर रेजिस्टेंस है। इस मेजर रेजिस्टेंस से वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ठीक हो गया। ये मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये मेजर रेजिस्टेंस है 1859.07 के ऊपर। ये 1859.07 आ गई है मेरी प्राइस।
1859.07 जहाँ पे मेरी रेजिस्टेंस थी। अब जैसे ही उसको रेजिस्टेंस मिली वो यहाँ से गिरेगा नीचे और अपनी प्रीवियस जो करीब तरीन सपोर्ट होगी उससे ये दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आएगा इस सपोर्ट को ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन पे वो दोबारा रीटेस्ट करेगा और हमें मुझे लगता है कि ये यहाँ से जाएगा ऊपर। ये कौन सी प्राइस है? 1838.26। आ जाओ अब इस टर्मिनल के ऊपर। स्टॉप लिमिट प्राइस कौन सी होगी? 1838.26। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, प्राइस कौन सी है? जो हमारी रेजिस्टेंस थी कि यहाँ से ये नीचे आएगा, दोबारा ये कहाँ से उठेगा? यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, दोबारा ये सपोर्ट से कहाँ से उठेगा? 1838.26 से वो आगे मेरी स्टॉप लिमिट प्राइस, यानी कि मेरा ऑर्डर यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा। और अब ये क्या करेगा? एनालिसिस ये कहता है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ये दोबारा यहाँ से भी वापस आ सकता है और ये इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि मे बी यहाँ पे है। ठीक है, अब ये लेट से ये बनती है 1880 फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? 1880 हो जाएगा मेरा टेक प्रॉफिट, या 1858 ही मेरा टेक प्रॉफिट भी हो सकता है, जैसे थोड़ा सा ऊपर भी मेरा टेक प्रॉफिट हो सकता है। सो बेसिकली मैंने बाय स्टॉप लिमिट ने क्या किया कि इसने मेरी मेरी इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मैंने एक मैकेनिज़्म बना दिया कि प्राइस यहाँ तक जाती है, ये तक अगर प्राइस जाती है और ये नीचे गिरती है तो मेरा यहाँ से ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट कर देना, और वापस यहाँ तक आती है तो मेरा टेक प्रॉफिट कर देना। सो हमने इस रीटेस्ट वाली चीज़ पे एक ऑर्डर लगा दिया जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो गया। अब आखिरी चीज़ सेल स्टॉप लिमिट क्या होती है? सेल स्टॉप लिमिट जो है वो बिल्कुल बाय स्टॉप लिमिट का अपोजिट है। अपोजिट किस तरह है जी? सेम चीज़ें हैं, प्राइस, स्टॉप लिमिट, प्राइस, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, लेकिन अपोजिट किस तरह? इधर आ जाओ। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है गोल्ड की। ठीक है जी, अब मुझे लगता है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरती है, ठीक है, नीचे गिर के वो यहाँ पे टच करेगी क्योंकि इसकी सपोर्ट है, और वापस अपनी इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद वो एनालिसिस ये कहता है कि फॉर श्योर वो नीचे गिरेगी यहाँ तक। ठीक है, ये मेरी प्राइस आ गई। ठीक है जी, ये मेरी स्टॉप लिमिट प्राइस आ गई। ठीक है जी, और ये मेरा टेक प्रॉफिट आ गया। इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, बार बार सुन लेना, समझ आ जाएगी। ये मेरी प्राइस आ गई, ये मेरी स्टॉप लिमिट प्राइस आ गई, ये मेरा टेक प्रॉफिट आ गई। यानी कि अगर मार्केट यहाँ तक गिरती है तो मेरा ये ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर मेरा ट्रिगर हो जाएगा। प्राइस यहाँ तक आती है, मेरा सेल ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। प्राइस नीचे गिरती है, मेरा टेक प्रॉफिट आ जाएगा और मेरी ट्रेड से मैं बाहर निकल आऊँगा। यानी कि मुझे चार्ट्स खोल के बैठना नहीं पड़ा, और इस बाय लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर की बेस पे मैंने थोड़ा बहुत अपनी ट्रेड को ऑटोमेटिक कर लिया।